हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, हम कर रहे थे प्रश्न बैंक के उत्तर हम देख रहे थे। तो हमने बायोलॉजी के जो पोर्शन था, बायोलॉजी के जो चैप्टर्स है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है ना। जैसे पहला जो बायोलॉजी का चैप्टर था कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई, फिर ऊतक, जैव विविधता, ये 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है ना। आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन देख रहे हैं। केमिस्ट्री का जो 3rd पोर्शन है, तो यानी चैप्टर नंबर 3 है परमाणु और अणु। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं, है ना। इसके पहले ये जो 2 चैप्टर है केमिस्ट्री में, कौन कौन से 2 चैप्टर में बता दे रहा हूँ आपको। एक है हमारे आसपास के पदार्थ, क्या पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, और दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के हैं, तो इसको आपको इसी क्वेश्चन बैंक से ही करना है। बाकी जो 3rd चैप्टर है परमाणु एवं अणु, मैं उसका आंसर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इनका भी आंसर दिया है, लेकिन मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व, ठीक है। जब कोई परमाणु बनता है, ठीक है, तो इसके बनने से 3 तरह के यौगिक मिलेंगे। तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये 3 चीजें होंगी, तत्व होगा, यौगिक होगा और मिश्रण होगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तो यौगिक बनाएगा, और जब 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? मिश्रण बनाएगा। ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे अणु, क्या देखेंगे? अणु देखेंगे, परमाणु देखेंगे और पदार्थ देखेंगे। ये 3 चीजें आपको देखेंगे। जब 2 या 2 से अधिक अणु मिल जाते हैं तो परमाणु बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो क्या मिल जाते हैं? पदार्थ मिल जाते हैं। सॉरी, परमाणु, अणु और पदार्थ। सॉरी, पहले परमाणु आएगा, फिर क्या आएगा? अणु आएगा, फिर पदार्थ आएगा। ठीक है। तो इसी तरह तत्व यौगिक मिश्रण होता है। जब 2 या 2 से अधिक यानी परमाणु मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक यानी क्या मिल जाते हैं? परमाणु मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। ठीक है। तो पहला आंसर क्या होगा? ए होगा, आ होगा। पहले का आंसर क्या होगा? आ होगा। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? प्रश्न फर्स्ट का ए का क्या होगा? आ क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। फिर सेकंड क्या है, निम्नलिखित में से किन तत्वों का परमाणुकता 2 होती है? परमाणुकता 2 होती है। ठीक है। यानी जैसे आणविक या परमाणविक फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए O है तो ये किस में फॉर्म में है? आणविक फॉर्म में है। कैसे है? आणविक फॉर्म में है। ये अणु फॉर्म में है। ये 2 हो गई तो O2 क्या हो गई? परमाणविक फॉर्म में हो गई। किस में हो गई? परमाणविक फॉर्म में हो गई। ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि निम्न में से 2 या 2 यानी निम्नलिखित में के किन तत्वों का परमाणविक यानी परमाणुकता 2 होती है। इसमें ऑप्शन है ए, आ है आर्गन एवं हीलियम। आर्गन और हीलियम, आर्गन और हीलियम। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है। फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर। उपरोक्त सभी। तो आप देख रहे हैं कि परमाणुकता किसकी 2 है? ये है ना। तो इसमें सेकंड का ऑप्शन क्या होगा? बा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। क्या होता है? Mg। और क्लोराइड क्या होता है? Cl2।
ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है तो एस ब्लॉक के सेकंड का है, ठीक है, सेकंड आवर्त का है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। कितनी होती है, +2। क्लोरीन, एक क्लोरीन की -1 होती है, तो 2 क्लोरीन की कितनी हो जाएगी, -2, ठीक है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड थर्ड का सूत्र क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MgCl2, ठीक है। फिर अगला है अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताइए। अगला क्या है, अमोनियम, फोर्थ नंबर क्या है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताइए। फोर्थ नंबर क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है, क्या होता है, NH4 होता है। और सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है, क्या होता है, SO4 होता है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता, ये इसकी एक होती है, तो क्या हो जाएगा, NH4, इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस 2 SO4 इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, 5 नंबर, 5th क्वेश्चन, क्या लिखा है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, NaNO3। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 होता है। सोडियम क्या होता है, Na होता है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक हम 2 का आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है, रिक्त स्थान दिया है, क्या दिया है, रिक्त स्थान दिया है। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, कितना होता है, 12। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 का दुगुना क्या हो गया, 12, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ठीक है। फिर क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है, कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, थर्ड पॉइंट, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम किसका होता है, सेकंड आवर्त का तत्व होता है, तो इसकी -2, और OH का क्या होता है, -1 होता है, तो 2 OH हो गए, तो -2 हो गए, ठीक है। फिर अगला क्या है, थर्ड फोर्थ नंबर, सल्फाइड का संकेत क्या है, S-2 होता है। सल्फाइड क्या होता है, S-2 होता है। सल्फाइड डा है, यहाँ पे सल्फाइड है, और सल्फाइड अलग होता है। 5th नंबर इसमें दिया है, सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तो SO3-2 होता है, क्या होता है, SO3-2 होता है, ठीक है। ये किसका सूत्र हो गया, सल्फाइड। ये होता है सल्फाइड का होता है, और ये क्या होता है, सल्फाइटा होता है। एक में टा है, एक में डा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या हो गया, रिक्त स्थान हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 3rd है, प्रश्न क्रमांक 3rd है। प्रश्न क्रमांक 3rd में क्या दिया है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर में पहला क्या है, तत्वों के नामों के प्रतीक या मात्रकों को स्वीकार प्रदान करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन दिया है, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। सॉरी, किसने प्रस्तुत किया, तो स्थिर अनुपात का नियम लावाइजे ने किया, लावाइजिए ने किया। किसने किया, लावाइजिए ने किया, ठीक है, लावाइजिए ने किया, ठीक है। फिर क्या है, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई द्वारा मापा जाता है, जो एटॉमिक जो रेडियस होती है, मान लीजिए क्या है, कोई एटम है, इसकी रेडियस को किसके द्वारा मापते हैं, तो आंसर होता है नैनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, नैनोमीटर द्वारा,
किसके द्वारा मापा जाता है? नैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रयोग का सुझाव दिया था जो उन तत्वों के एक या दो अक्षरों को प्रदर्शित करते हैं? वर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? वर्जिलियस ने। वर्जिलियस किसने किया था? वर्जिलियस ने किया था। ठीक है। फिर अगला है, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज कहते हैं, आयन कहते हैं। क्वेश्चन क्या था? परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश क्या होता है? विद्यमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं। इतना समझ में आया? तो ये क्या हो गया? सही जोड़ी, सॉरी, ये क्या हो गया? सही विकल्प हो गया। ये क्या हो गया? खाली स्थान, खाली स्थान। और ये क्या हो गया? एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर। ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए जो ऑब्जेक्टिव के थे। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 4 है। चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे। इसमें बोल रहा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को उदाहरण देकर समझाना है। आप बहुत गौर से देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक क्या है? प्रश्न क्रमांक कितना है? 4, यानी प्रश्न क्रमांक 4 का पहला उत्तर है, पहला क्वेश्चन है। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। उत्तर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए मान लीजिए उदाहरण, पहले हम उदाहरण को समझते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। उदाहरण में हम देखते हैं, मान लीजिए हमने ये क्या लिया? एक जार लिया। ठीक है। क्या लिया? जार लिया। और इस जार में हमने क्या किया? क्या कर दिया? 1 लीटर पानी डाल दिया। कितना पानी डाल दिया? 1 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। ठीक है। 1 लीटर क्या है? H2O है। क्या है? H2O है। ठीक है। अभी ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। कैसे है? द्रव में है। किस में है? द्रव में है। किस अवस्था में है? द्रव में है। अब इसको हमने क्या किया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया? बर्फ में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? बर्फ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया? बर्फ में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो यानी कि यहाँ पे 1 लीटर पानी था, तो क्या हमने इस पानी को निकाला है बाहर? क्या नहीं निकाला ना? नहीं निकाला है ना? तो अब ये किस में? पहले पानी में था, तो अब किस में ये कन्वर्ट हो गया? बर्फ में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? बर्फ में ये कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में, बर्फ में कन्वर्ट हो गया। ये मान लीजिए क्या है? बर्फ है। समझ लीजिए अपनी दुकान है। ये क्या हो गया? बर्फ हो गया। क्या है? बर्फ है। अभी भी पानी का वॉल्यूम क्या है? लीटर में है। ये 1 लीटर है। लेकिन यहाँ पे, वहां पे द्रव था, तो यहाँ पे क्या है? ये ठोस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ठोस हो गया। तो क्या द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ? क्या
नहीं हुआ ना, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके नेचर में परिवर्तन हुआ, प्रकृति में। प्रकृति में कैसे परिवर्तन हुआ कि पहले वह क्या था कि लिक्विड था, जब हम उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमने उसको क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो वह किस में कन्वर्ट हो गया? बर्फ में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? बर्फ में कन्वर्ट हो गया, है ना। यानी लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ है? बर्फ में। अब बर्फ से हम फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बर्फ से फिर से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में। लेकिन हमें क्या देना पड़ेगी? उष्मा क्या देनी पड़ेगी? उष्मा। जब उष्मा हम देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो बर्फ से पानी यानी लिक्विड से बर्फ में, बर्फ से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, तो इसकी क्या परिवर्तित हो रही है? अवस्था। तो द्रव्यमान क्या है? संरक्षित है। इसका क्या है? संरक्षित है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है ना। तो द्रव्यमान, यहां भी रिएक्शन हो रही है, यहां भी क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या करने वाले? या किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही इस क्रिया में द्रव्यमान संरक्षित होता है। क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षित होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये हमने उदाहरण समझा दिया। ठीक है, तो इसको लिखिए जल्दी से फास्ट। लिख लिए? चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नहीं लिख पाए तो क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे और लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर समझाइए।
स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर समझाइए। चलिए देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? स्थिर अनुपात का नियम देखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न नंबर कितना है? 2, उत्तर 2। ठीक है, स्थिर अनुपात क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इस नियम का प्रतिपादन प्रतिपादन का मतलब डिस्कवरी, जिन्होंने दिया है, इस नियम का प्रतिपादन लावाइजिए द्वारा, इस नियम का प्रतिपादन लावाइजिए द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? लावाइजिए द्वारा किया गया है। इनके अनुसार यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर, दो या दो से अधिक किससे मिलकर बना होता है? तत्वों से, सॉरी, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इनके अनुसार यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस प्रकार यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, क्या बोलना है? इस नियम का प्रतिपादन लावाइजे द्वारा किया गया है। इनके अनुसार यौगिक जो होते हैं तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इस प्रकार यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, आपने क्या लिया है? ये पानी लिया है और इस पानी में आपने क्या डाला है? शक्कर डाला है। ठीक है, क्या डाल दिया है? शक्कर। मान लीजिए 1 लीटर पानी में आपने मान लीजिए 50 ग्राम क्या डाला है? शक्कर डाला है। ठीक है, क्या डाला है? शक्कर डाला है। जब आपने इसको घोला तो यह किसमें कन्वर्ट हो गया? शरबत में। किसमें कन्वर्ट हो गया? शरबत में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? शरबत में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या प्राप्त हुआ? मिश्रण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? हमें मिश्रण प्राप्त हुआ। ठीक है, एक तरह का हमें क्या प्राप्त हुआ? यौगिक प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें जो पानी है H2O प्लस शुगर की मात्रा क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। कैसे निश्चित है? 1 लीटर वाटर और 50 ग्राम शुगर, है ना? तो दोनों की मात्रा क्या है? निश्चित है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? स्थिर अनुपात का। अब दोनों का यहाँ पे मिला दिए हैं तो यहाँ पे इसका अनुपात क्या है? स्थिर है ना? क्या बढ़ रहा है? क्या घट रहा है? नहीं बढ़ रहा है ना? तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्रमांक। अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। चलिए देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व यौगिक मिश्रण सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे परमाणु कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये किसका सिद्धांत था? डाल्टन का। डाल्टन ने क्या बोला कि जो परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो तत्व होते हैं यौगिक और मिश्रण, ये क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु कहा जाता है। ठीक है। इनके प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला क्या है? सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है। जिन्हें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है? सभी द्रव्य जो होते हैं परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, यानी इसे हम विभाजित नहीं किया जा सकता है। ना तो परमाणु को आप बना सकते हो, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या होता है? यह अविभाज्य होता है। समझ में आया? अगला पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट, समान परमाणु, जो समान परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण, समान परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होता है। क्या होता है? समान होता है। कैसे? मान लीजिए शुगर है, तो शुगर के प्रत्येक जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान और रासायनिक सूत्र क्या होगा? समान होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, भिन्न भिन्न परमाणुओं के
द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, समान परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? ये क्या था? जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल था। ठीक है, क्या था? इनके अनुसार जो तत्व यौगिक मिश्रण होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु इनके प्रमुख बिंदु क्या थे? परमाणु जो होते हैं इनके द्रव्यमान क्या होते हैं? सभी जो द्रव्य होते हैं समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। समान परमाणु समान परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होता है। भिन्न भिन्न परमाणुओं के रासायनिक और द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? ये थर्ड क्वेश्चन था, इसको लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इसको लिखिए फास्ट, जल्दी लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? सोडियम ऑक्साइड। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, सूत्र लिखना है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? Na2O। क्या होगा? NO2O। सही है क्या? ठीक है, NO2O3। ठीक है, क्या होगा? Na2O3 होगा। क्यों होगा? देखो, ठीक है, क्या होगा? Na2O3। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अगला है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड है ना, सोडियम Na2O होगा। एल्युमिनियम क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या होगा? Al2O3। क्या होगा? Al2O3। ठीक है,
एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड क्या होगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड। अगला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा, CaCO3, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन था तो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर था, ये पूरा कंप्लीट हो गया, जो आपके प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन थे ऑल टोटल हमने करा दिया, ऑब्जेक्टिव सहित करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अगला चैप्टर परमाणु की समस्या। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।